नमस्कार। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से मेडिटेशन, क्रिया योग या रिलैक्सेशन या योग निद्रा में सांस प्रश्वास यानी सांस लेना और छोड़ना कैसे ली जाए और कैसे उस पर फोकस करें, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। उम्मीद करती हूँ जो हर चीज़ का बेसिस है, क्रिया योग हो, प्राणायाम हो या मेडिटेशन हो, रिलैक्सेशन हो, योग निद्रा हो या नॉर्मल योग करना, तो किस तरह से हम श्वास लें और छोड़ें कि हमें उस आसन का, उस क्रिया का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और उम्मीद करती हूँ आज अगर कोई जो श्वास के बारे में नहीं जानता होगा वो बेहतर तरीके से जान पाएगा कि किस तरह से लेना है, ताकि हम इसमें देखिए, अगर आपको सांस समझ आ गई तो यकीन मानिए आपको पूरी ज़िंदगी, पूरा ब्रह्मांड समझ आ गया कि कहाँ से चल रहा है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है पर उसका गुर है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमें कैसे बैठना है। आप बैठें या लेटें या जो भी सिचुएशन में हो, आपकी पीठ सपोर्टेड और सीधी रहे, चाहे वो वज्रासन हो, चाहे सुखासन हो, चाहे बिस्तर पर लेटकर हो, चाहे योगा मैट पर हो, कहीं भी हो, पीठ आपकी सीधी रहे जिससे आपको सांस लेने में कोई व्यवधान, कोई दर्द ना हो और बहुत जल्दी जल्दी हिलना ना पड़े। क्योंकि जब किसी भी पोजीशन में आपको दर्द होगा तो आप अपनी पोजीशन बदलेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा, क्योंकि दर्द होगा तो आपका ध्यान दर्द पर जाएगा, ना कि आपकी सांस पर, है ना। तो हमें ऐसा कोई भी तरीके से बैठना, लेटना जो समझ आता है, आप बैठिए, लेटिए, खड़े नहीं। हाँ, आसन में बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, बिस्तर पर लेटिए, योगा मैट पर लेटिए, चटाई पर लेटिए, जो चाहे। अब हमें, जब आप सीधे लेट गए और अपनी दोनों हथेलियों को आकाश की ओर कर लिया और इन अंगूठों को इस तरह से कर लिया, लेटने की बात बता रही हूँ। अगर हम बैठे हुए हैं तो हम अपनी हथेलियों को चाहे तो अपनी जांघों पर इस तरह से रख सकते हैं और इस तरीके से रखेंगे तो और अच्छा है, ऐसे अगेन। हाँ, अब हमें क्या करना है, तो सांस लेने का पहले बात करते हैं। हाँ, तो सांस हमें बिल्कुल जैसे आपकी चेस्ट खुली हुई है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आहिस्ता से लेनी है। हाँ, बिल्कुल धीरे, जोर नहीं लगाना। जब हम जोर लगाते हैं तो हमें टेंशन होता है और हमें रिलैक्सेशन के बजाय एक एंग्जाइटी और टेंशन हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है, पूरी तरह से सांस ले लीजिए, धीरे धीरे लीजिए लेकिन पूरा ले लीजिए, जल्दबाजी नहीं। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं कि नहीं, ये कुछ नहीं। आप बिल्कुल आराम से सांस लीजिए। देखिए फिर से, और आप देखेंगे आप जब सांस लेते हैं इस तरह से, यहाँ से सांस नहीं लेनी है, यहाँ से सांस यहाँ से लेनी है, पर ये जोर नहीं, आराम से सांस लीजिए, उससे गहरी आती है। फिर से देखिए, जब आप इस तरह से सांस लेते हैं तो आपके लंग्स ज़्यादा भरते हैं। अच्छा, धीरे धीरे आपने पूरी सांस ले ली, उसके बाद हम सांस छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे लेकिन बिना जोर के, इस तरह से कि अगर यहाँ पर कुछ तिनका भी रखा हुआ है वो उड़े नहीं। अब आप सांस छोड़ेंगे कैसे, छोड़ते समय भी पूरी छोड़ेंगे कि जैसे अब और छोड़ने के लिए कुछ अंदर से बाहर जाने के लिए बाकी नहीं है, हर अंग पर आप देखेंगे। ठीक है, अब आपने सांस छोड़ा, फिर से देखिए, आप देखेंगे जिस अंग में आपने सांस लेते समय आपने जहाँ टेंशन था, जब सांस छोड़ी तो वो अंग आपका रिलीज़ हो गया, टेंशन रिलीज़ हो गया। तो जब आप सांस लेते हैं तो ध्यान दीजिए आपकी कहाँ कहाँ टेंशन है, कहाँ कहाँ रुकावट है, और जब सांस छोड़ेंगे तो उन्हीं उन्हीं जगहों पर आपका ऑटोमेटिकली ध्यान रहेगा और आप सांस छोड़ देंगे। ये तो हो गया हमारा सांस लेने और छोड़ने का तरीका।
अब हमें क्या करना है। हाँ, तो जब आप योग निद्रा करते हैं या क्रिया योग करते हैं तो सबसे जो बेहतर तरीका है जिससे आप जल्दी से रिलैक्स हो जाते हैं, सांस लेते समय आप अपनी जो रीढ़ की हड्डी है सबसे लास्ट उस पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, पूंछ की हड्डी, टेल बोन, मैंने पहले बताया था, किसी ने मुझसे पूछा उस पर हाथ लगा कर रखना है। जी नहीं, हाथ लगा कर नहीं रखना है, पर 1-2 दफ़ा आप उस पर हाथ लगाकर चेक कर लीजिए ताकि बीच में कनेक्शन आपका फॉर्म हो जाए सांस लेने में और उस टेल बोन में। हाँ, तो जो टेल बोन है, जैसे ये टेल बोन है, इसके ऊपर जब हम सांस लेंगे तो यहाँ ऐसे नीचे से भरेगी सांस, ठीक है। जब आप छोड़ेंगे तो मुंह से आप छोड़ेंगे और छोड़ते चले जाएंगे। हाँ, तो सांस लेते समय आप मुंह मत खोलिए, इस तरह से। तो सांस लेते समय अगर आप अपने टेल बोन पर ध्यान रखेंगे क्रिया योग के समय, या किसी भी अंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कई लोग योग निद्रा में आपको कहते हैं पैर की अंगूठी से शुरू करें, योग निद्रा है, रिलैक्सेशन है, कुछ भी, तो आप सांस लेते समय उस पर ध्यान दीजिए और सांस लेते समय नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़नी है। उससे क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत आसानी से, नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से एकदम रिलैक्स हो जाएगी। तो सबसे पहले जब बॉडी रिलैक्स हो जाएगी तो आपका जो शरीर रिलैक्स हुआ, फिर आपकी सांस गहरी होगी। सांस गहरी होगी तो आपकी जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसमें सूक्ष्मता आने लगेगी। जी हाँ, आप कोशिश करिए मेरे साथ। हाँ, और इस तरह से आप देखेंगे कि जब आप सांस लेते हैं तो सांस छोड़ने का समय हमेशा ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आप पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। सांस लेना एक टेंशन भरा काम होता है। जी हाँ, उसके लिए मैं एक्टिव यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह सकते हैं, जिसमें हमें ज़ोर लगता है। सांस छोड़ते समय हमें ज़ोर नहीं लगना चाहिए। उसमें तो ऐसे जैसे सब, अब तो हम बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो जब आप सांस छोड़ेंगे, पूरी तरह से सांस छोड़िए और मुंह से छोड़िए। सांस भरेंगे तो आप रीढ़ की जो लास्ट की जो हड्डी है, टेल बोन, वहाँ ध्यान लगाइए और सांस धीरे धीरे भरते जाइए, भरते जाइए, भरते जाइए। और जब आपको लगता है कि सांस आपकी इतनी भर गई कि अब और सांस नहीं ले सकते, हाँ, और भरा नहीं जा सकता, आपको पता चल जाता है ना, जब आप ग्लास भरते हैं तो कितना ग्लास भरेंगे, आपको पता चल जाता है कि अब इसके ऊपर नहीं भरा जा सकता, कितना भरेंगे। तो ब्रिंक तक सांस भरें। तो जब सांस छोड़नी है तो आखिर तक सांस छोड़ दीजिए, उससे हमें एकदम रिलैक्सेशन होगा। और जब शरीर हमारा रिलैक्स होगा तो हमारे लिए ध्यान लगाना, गहरे ध्यान में जाना बहुत आसान हो जाता है। तो सांस लेने का तरीका आपको हमेशा फ़ायदा देगा। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जिन लोगों को सिर्फ क्रिया योग नहीं करना, कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना है, इस तरीके की सांस लेने की अगर वो आदत डाल लेंगे तो जब वो उनका ध्यान जाएगा, उनके दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि मुझे इस तरह से लेनी है, वो तब वैसी सांस लेंगे। और 1 मिनट के अंदर, इस तरीके से सांस लेने पर 1 मिनट के अंदर आप रिलैक्स हो जाएंगे। फिर शुरुआत आप ऐसे करेंगे, फिर आप चलते फिरते भी अगर इस तरीके का ध्यान रख पाएंगे तो आप जल्दी रिलैक्स होंगे, दिमाग में टेंशन नहीं होगी, आपका हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, सब में फ़ायदा होगा। हाँ, स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उन सब में फ़ायदा होगा। तो क्यों ना इसकी शुरुआत आज और अभी से करें। और मैं फिर से क्रिया योग मेडिटेशन की जानकारी, बारीकियों या सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ लेकर फिर से आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।